दोस्तों नमस्कार। ईडी सीबीआई पर भारी पड़े दिल्ली के सीएम केजरीवाल। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आखिरकार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हां, पूरा मामला आपको बताएंगे किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जजेस की अलग अलग राय होने के बावजूद उनकी जमानत पर एकमत हुए और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी हम जानेंगे। और इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का बाहर आना उस पर कितना असर डालेगा ये भी आगे हम देखेंगे, समझेंगे। तो पूरा वीडियो में विस्तार से आपको पूरी खबर बताएंगे कि क्या इसका विपक्ष पर असर होगा और आखिरकार आम आदमी पार्टी को एक और राहत मिल गई है। तो पूरी खबर को जानेंगे। आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार से ईडी सीबीआई की लाखों कोशिशों के बाद अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया काफी दिन जेल में रहे, उसके बाद रिहाई मिली। संजय सिंह को भी जो है रखा गया, उनको भी जमानत मिली। और जो सबसे अहम मुद्दा आम आदमी पार्टी का दिल्ली सीएम केजरीवाल, अब उनको भी जमानत मिल गई है। साथ में विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। तो इन सब चीजों को आज हम समझेंगे कि आखिर क्या इसका राजनीति पर असर रहेगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये हेडलाइन देख सकते हैं कि ईडी सीबीआई पर भारी पड़े केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, पढ़े किन शर्तों पर जो है जमानत मिली है। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय जेल में रहने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। लेकिन किन किन शर्तों को जो है रखा गया है और क्या क्या जजेस की उनके प्रति राय है ये हम जानेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर आगे की खबर देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है और केजरीवाल को जमानत किन किन शर्तों पर मिली है तो उनके लिए बता दें कि सीएम अरविंद को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में केजरीवाल सहयोग करें। केजरीवाल ने सीबीआई वाले केस में भी जो है केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल मामले में सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग अलग बातें रखी, लेकिन इसमें अहम जो 2 इसमें टिप्पणियां की गई उसके बाद सीएम केजरीवाल दफ्तर नहीं जा पाएंगे। ये शर्त है, केजरीवाल किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल को मुकदमे में सहयोग करना होगा। सीएम केजरीवाल को हरियाणा चुनाव प्रचार में कोई पाबंदी नहीं है। केजरीवाल को जब भी जांच के लिए बुलाया जाए तो आना होगा। जी हाँ, आपने इसमें जो उनकी शर्तें हैं उसमें एक अहम जो हमने पढ़ा कि हरियाणा चुनाव को लेकर कोई पाबंदी उन पर नहीं है। यानी कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हरियाणा में नहीं हो पाया तो क्या सीएम केजरीवाल अब बाहर आने के बाद जब वो प्रचार में उतरेंगे तो क्या उसका असर हरियाणा में होगा? क्या कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है? इसके बारे में क्या कुछ कहना है वो भी जानेंगे। पहले हम जजेस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जजेस ने अरविंद केजरीवाल जमानत पर क्या कहा। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति कांत ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा, लेकिन न्यायमूर्ति भुयान ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता के बारे में अलग राय रखी। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि सीबीआई ने 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया और ईडी मामले में उनकी रिहाई होने से जो है बिल्कुल ठीक पहले ही उनको गिरफ्तार किया। जी हाँ,
यहाँ पर जब जजेस बातचीत करें तो इसमें एक अहम मुद्दे को उठाया गया कि सीबीआई ने तब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सोची जब ईडी उनको रिहा कर रही थी, यानी जब ईडी की हिरासत में थे तब सीबीआई बिल्कुल शांत बैठी थी। तो ऐसा क्यों? और आखिरकार जो है अलग अलग राय होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पर एक मत जो है आखिरकार जमानत का दिखा और आम आदमी पार्टी में एक लहर दिखी। सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और हमने आपको बताया क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को तो वैसे भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो अभी तक गठबंधन की खबरें वहां से आ रही थी लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, आम आदमी पार्टी अलग से अपने दम पर वहां चुनाव लड़ रही है। तो क्या इसका नुकसान? दोस्तों ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जनाधार काफी मजबूत है, लेकिन अगर एक भी वोट करता है तो वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का ही कटेगा, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट ही सीएम केजरीवाल को मिलेंगे। और अगर अब सीएम केजरीवाल प्रचार में उतरते हैं तो इसका असर विधानसभा हरियाणा का जो चुनाव है उस पर अवश्य ही दिखेगा। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर संजय सिंह लिखते हैं कि झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया है और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। जी हाँ, पूरी आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दिखी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनको रिहाई मिल गई है तो आम आदमी पार्टी में लहर तो दिखनी ही थी। लेकिन इसके बाद न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि जेकी यादव ने भी इस पर अपना जो है राय शेयर की है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेकी यादव लिखते हैं, क्या आपने एक चीज नोटिस की? आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब आपको पता होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया था, तो आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी पूरी 90 सीटों पर उतारे हैं। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में उतरकर प्रचार करेंगे तो ज्यादा नहीं कुछ तो कांग्रेस को नुकसान होगा ही। राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल प्रचार में उतरते हैं और अगर सिंगल वोट का भी नुकसान किसी को होगा तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और जो जेजेपी है उनको ही मिल रहे हैं। लेकिन अगर एंटी वोट बीजेपी का जो खेमा है उसमें ज्यादा प्रत्याशी बढ़ेंगे तो वही वोटें कटेंगी, और जो बीजेपी की वोटें हैं तो वो तो बीजेपी के पास ही जानी है। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो इसका असर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हो सकता है। लेकिन ईडी सीबीआई का जो शिकंजा एक तरीके से सीएम केजरीवाल पर था उससे राहत उनको मिली है। बड़ी खुशखबरी आम आदमी पार्टी के लिए निकल कर आई है। आपको इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ नई अपडेट्स खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।